सभी कृष्ण भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग की बात है। तब मथुरा में उग्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा हुए, लेकिन स्वभाव से सीधे और सरल होने के कारण उनके ही पुत्र कंस ने उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिनका नाम देवकी था। कंस उनसे बहुत प्रेम करते थे। देवकी का विवाह वासुदेव जी से तय हुआ। तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुए। जब वह बहन को ससुराल छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव जी की 8वीं संतान ही कंस की मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस बहुत ही क्रोधित हुए और देवकी और वासुदेव जी को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तभी वासुदेव जी ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देंगे। इसके बाद कंस ने वासुदेव जी और देवकी को मारने के बजाय कारागार में बंदी बना दिया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ। तभी श्री हरि विष्णु जी ने वासुदेव जी को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वासुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा जी के घर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वासुदेव जी ने वैसा ही किया। स्कंद पुराण के अनुसार जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला, तो वह कारागार पहुँचे। वहाँ उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है, फिर भी वह उसे ज़मीन पर पटकने ही लगे कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। जब यशोदा के लाला का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका न कर पाया। तो कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वासुदेव देवकी की 8वीं संतान है। कृष्ण ने युवावस्था में कंस का अंत किया। इस तरह जो भी यह कथा पढ़ता या सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। नंद के आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।